अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। हाजिम ने अंदर दाल होते हुए लाइट्स ऑन की और उसकी तरफ बढ़ा जो अभी तक सो रही थी। फरी उसको आवाज़ दी लेकिन वो जागी नहीं थी। हाजिम का दिल सिर्फ इस वक्त उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, इसलिए आगे बढ़ते उसके चेहरे से कंफर्टर हटाते उसके चेहरे पर हाथ की पूंछ फेरी। फरी फरी ने मंदी मंदी आंखें खोलकर उसको देखा और फिर मुजस्सम कर दी। हाजिम मिर्जा का दिल उसकी एक मुस्कुराहट के लिए अपना आप वार सकता था। उठो, हाजिम ने तकिया रखते हुए उसे उठकर बैठने में मदद की, लेकिन वो गुमसुम रही तो हाजिम का दिल धड़का। सफ़ी भाई, हाजिब मेरे भाई। हाजिब को याद आया कि उसके पास हाजिब के लिए नहीं जाना चाहती थी, और अब जब से उसने सफ़ी को देखा था वो बज़िद थी। शायद इतने साल में इसी तर्क में गुजारे थे उसने। मैं ले जाऊंगा सच में, फरी ने आंखें पूरी वाह करते हुए पुरजोशी से इस्तफसार किया। हाजिब ने संजीदगी से सर हिलाया, लेकिन आने वाले लम्हे ने उसको खुद को कोसा। वो उसके साथ लगती उसके गिर्द अपने हाथों का छोटा सा हथौड़ा खींच चुके थे। हाजिब ने फौरन उसके हाथ हटाए तो फरी ने नम आंखों से उसको देखा। आप हर बार ऐसा करते ना हाजिब, जब मैं अपने भाइयों के पास चली जाऊंगी ना वापस आपके पास नहीं आऊंगी। और हाजिब उस पर जूता उसका चेहरा अपने हाथ के साथ गिरफ्त में ले गया। फिर से बोलो, क्या वापस नहीं आओगी? फरीद ने सर नफी में हिलाया। रह लोगी मेरे बगैर? फरीद ने सर झुका लिया तो हाजिब ने झटके से उसका सर उठाया। बताओ, रह लोगी मेरे बगैर? फरीद ने जिद में सर हाँ में हिलाया था। वो शख्स उसे तड़पाता आया था। वो जानना चाहती थी कि वो भी तड़पता है या नहीं। तो ठीक है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार मैं तुम हो दोगी, और मुझे इल्जाम देने से पहले 1000 बार सोचना। वो कहता हुआ पीछे हटा। 10 मिनट में तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज पर पहुंचो। वो कहता हुआ जा चुका था, जबकि फरीद तो अब तक दम साधे वहीं पर बैठे थे। वो नाश्ते की मेज पर आई तो हाजिब काफी पीता अपने फोन पर लगा हुआ था, जबकि माहा अपने कमरे में थी। आज जो मेरी जान अम्मी। फरीद ने उनके साथ लगते हुए वहीं सोफे पर बैठते हुए सामने बैठे हुए हाजिब को देखा, जिसने उस पर एक निगाह डालकर वापस अपने फोन पर काली थी। क्या खाओगी? कुछ भी नहीं, अम्मी उसे फ्रूट्स दें काट कर। हाजिब के वापस तिन्ना बेगम सारी हिलाकर उठ के थी। मुझे नहीं खाने कोई फ्रूट श्रूट्स, उसे सुनाने की खातिर बोली। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? हाजिब ने उसे देखे बगैर कहा तो फरीद ने थूक निकला। इस सूट के साथ का नहीं है तो वो कपड़े पहना करो ना जिसके साथ दुपट्टा हो। हाजिब फौरन बोला तो फरी अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। हाजिब फोन थाल पर फेंकता हुआ उठा और उसे सोफे से झटके से खड़ा किया। क्या चाहती हो, जबरदस्ती करूं? मुझे यही अच्छा लग रहा है, उसने मासूमियत से कहा। फौरन बदल कर आओ। हाजिब ने उसकी चुस्त कमीज को कहर बरसाती हुई निगाहों से देते हुए कहा तो फरी उसके दार पर वापस भागे। कहाँ गई? कपड़े बदलने। क्यों? हाजिब ने जवाब ना दिया, जबकि वो वापस आती अब अपने फ्रूट्स का बाउल थामती हुई खाने लगी थी। हाजिब ने उसकी शलवार कमीज के साथ लापरवाही से छोटे से दुपट्टे को देखते उसे देखा और फिर काम पर लग गया। कयूम साहब आना चाहती हैं? हाजिब ने अपनी मां को देते हुए कहा, जबकि फरी का सारा ध्यान बाउल पर था। कोई खास वजह? उन्हें मलाइका के लिए मुझे चुनना था। वो कब से आना चाहती हैं? मैं टाल रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया है आने का। लेकिन क्यों? मुझसे इजाजत ली तुमने? सकीना बेगम ने गुस्से से कहा तो फरी ने भी सर उठाया। अम्मी, आप मिल ले उसे। क्यों मिलूं मैं किसी से? क्यों नहीं मिलेंगी आप ही तो कहती हैं कि मेरी शादी की उम्र जा रही है, तो बस मैंने शादी का फैसला किया है। और ये दर दर आसमान फरा शाह के सर पर गिरे थे, और कितने लम्हे वहीं साकर बैठी रही थी। हाजिब और भी कुछ बता रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि हाजिब मिर्जा शादी कर रहा है। हाजिम मिर्जा का ध्यान उसी पर था जिसके चेहरे की रंगत पल पल में बदल रही थी। फरीद ने सर उठाकर आंसू से बड़ी हुई आंखों से उसको देखा और उठकर चली गई तो वो गहरा सांस भरकर आ गया। सकीना बेगम ने उसके जाने पर हाजिब को घूरा। मैं किसी लड़की से नहीं मिलूंगी। अब नहीं चाहती कि मैं शादी करूं? चाहती हूँ, लेकिन उसे करो जिसके साथ दिल जुड़ा है तुम्हारा, और तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि वो तुमसे जिस हद तक मोहब्बत करती है। वो कहती हुई उठ गई तो हाजिब ने चेहरे पर हाथ फेरा। फरी ने कमरे में जाते हुए अपना सामान देखा। यहाँ तो कुछ भी उसका नहीं था, ये सब हाजिम मिर्जा का दिलाया था। वो मुंह धोते हुए तेजी से बाहर निकली। मुझे यहाँ नहीं रहना। वो बाहर निकलते हुए नम लहजे में चलाई थी। हाजिब खड़ा हुआ। उसकी ना बेगम भी किचन से बाहर आई, फिर उन्हें देखती अपने कमरे में चली गई कि बेहतर था कि वो दोनों आपस में बात कर लेते दो टोकर। वापस जाओ कमरे में। नहीं, मुझे घर छोड़कर आए सफ़ी बाई के पास। महा से पूछे। वो तेजी से माँ के कमरे में गई थी, जिसकी तबीयत खराब थी और वो सोई हुई थी। वो वापस आ गई। फरी, कोई कहीं नहीं जा रहा, हाजिब ने सर्द आवाज में कहा। मैं जा रही हूँ। उसने बाइक की तरफ कदम बढ़ाया तो हाजिब ने उसका बाजू थामते उसे झटका देते हुए अपने सामने खड़ा किया। समझ नहीं आ रही तुम्हें कि मेरी बात? हाजिब चलाया था। फरी की आंखों से आंसू मतवाते बहने लगे। फिर अपने बाजू को देखा जहां हाजिब मिर्जा की गिफ्ट इतनी सा थी कि उसके मुंह से सिसकी निकली थी। छोड़े, फरी ने उसके हाथ को पीछे करना चाहता। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे तुम, और ये बात मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। हाजिब ने सख्त लहजे में कहा तो फरी ने अपना बाजू उसके गिफ्ट से निकाला और अपने कमरे में चले गए, जबकि हाजिब ने बेजाचा को कॉल करते हुए मिलने का कहा था। मुझे और नहीं खाना बेजाद। उसे बेजाद का हाथ रोका जो तब से उसकी प्लेट भरे रहा था। मुझे घर जाना है। सफ़ी छोड़ देगा? बेजाद ने सफ़ी को देते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, आप छोड़ कर आएंगे मुझे। मेरी तबीयत
बेजाद ने कहना चाहा, अब बिल्कुल फिट है, मैंने दुआ दी थी ना। बेजाद को घुटती बोली। सफ़ीर बस मुस्कुरा रहा था। चले मैडम, आदम हाजिर है। बेजाद पर अपनी जगह से उठा था और सफ़ीर शाह अपने कमरे में आकर जबकि बेजाद बाहर निकल गया। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते उसके बैठने पर बंद करता वो अपनी तरफ आया और बैठ गया। मुझे आइसक्रीम खानी है, हाइफा ने कुछ सोचते हुए बेजाद को देते हुए कहा। जिसने साइज लाया था उसे आइसक्रीम दिलवाते हुए वो वापस घर में बैठा था। हाइफा ने अपना ही चम्मच उसके आगे किया जिसे वो खामोशी से खा गया था। मुझे उसके साथ ब्राउनी भी खानी है, उसे लब काटते हुए कहा। बेजाद ने खामोशी से उसे ब्राउनी खरीद कर दी थी जिसे वो खामोशी से कम खा रहे थे, उसकी तरफ ज़्यादा देख रहे थे। अब मेरा मुंह बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। संजीदगी से तारीफ करते हुए बोली, लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं, जो आपने खा लिया है हाफी, मुझे मीठे के बाद भी कुछ चाहिए होता है ना। हाफी, मेरे सर में दर्द है, बेजाद ने संजीदगी से कहा तो वो खामोश हो गए। अब भी दर्द है? उसे गुस्सा आया था खुद पर। वो कब से उसे तंग कर रहे थे, वो बस इसका वक्त चाहते थे। दुआ ले लेते हैं फिर, हाफिज ने कहा। आपने तो कहा था कि आपको अपनी दुआ पर पूरा यकीन है। बेजाद ने उसकी तरफ देते हुए कहा तो वो सर हिला के, अभी भी है तो बस ठीक है, फिर किसी दुआ की जरूरत नहीं है। हाइफा के घर के सामने गाड़ी रोकते हुए उसे देखने लगा। खुदा हाफिज, दर्द ठीक ना हुआ तो दुआ ले लीजिएगा, हाइफा ने उसे देखते हुए कहा। तब तक सिकंदर साहब भी बाहर आ चुके थे। कैसे हो बरहोदार? सर में दर्द है बेजाद के, उसे पहले ही हाइफा बोली थी। आ जाओ चाय पिलाएं तुम्हें। सिकंदर साहब बोले, नहीं अंकल, अभी बस घर जाऊंगा। चलो ठीक है। वो उनसे मिलता हुआ वापस आता हुआ बिस्तर पर डाल गया था, जबकि कल की सुबह क्या होना था वो नहीं जानता था। हाइफा ने थूक निकला और बैगे के चक्कर काटने से उसकी टांगें दुखने लगी थी। उसने फिर से फोन को देखा। क्या उसे यह करना था जो आप में उसके वजूद में सन्नाटे छा गए? लेकिन हाँ, उसे करना था खुद के लिए, बेजाद के लिए, अपनी नकाह के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। नाश्ता तो खा लो हाइफा। साइमा बेगम ने हाँक लगाए। अम्मी, गाड़ी आ गई है, वहीं खा लूंगी। वो गेट के पास से चलाए थे। हाइफा वापस आए। सिकंदर साहब के वहाँ पर वो चारों नाचार उसे रुकना पड़ा और वापस आई, जहाँ उसका बाप ब्रेड पे अंडा लगाते उसे टिश्यू में लपेट रहा था। बैठो पापा जान, दे देना। बैठो फौरन, उन्हें साथी से कहा तो वो बैठ गए। उसके आगे दूध का गिलास रखा जो मुंह बसोड़ती हुई तेजी से पीती हुई खुदा हाफिज बोलते हुए जा चुके थे। क्या हुआ है सद्दा पापी? उसने ऑफिस में इतनी अफरा तफरी देखकर इस्तफसार किया। तुम्हें नहीं मालूम? लड़की, आज सारी लड़कियों के दिल टूट के हैं। शहजादे बेजाद शाह की शादी का ऐलान हो गया है। क्या फजूल बोल रही हैं यहाँ पर? हाइफा ने दरकते दिल के साथ कहा। बेशक ये सब झूठ था, लेकिन बेजाद ने कहा था कि उस लड़की को छोड़ देगा, तो ये देखो। सदफ ने अपना मोबाइल आगे किया जहाँ पर अदा जाफरी और फेरोज जाफरी के अकाउंट से यह खबर शाया हुई थी। उसका हलक आंसू से बनने लगा। आई हेट यू बेजादा, पर उससे ज़्यादा मोहब्बत है मुझे आपसे, और इसी एहसास से नफरत है मुझे। उसे हाथ में पकड़ते हुए फ़ोन पर गिफ्ट मजबूत की। मैं दुनिया को बताऊंगी कि आपकी असल बीवी कौन है। मैं किसी का भी नाम आपके साथ आने नहीं दूंगी। उसने आर्टिकल तैयार किया और तस्वीरें छापने के लिए दे दी। आज शफीक साहब ऑफिस में नहीं थे। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से वही डील करती थी, इसलिए उन्होंने हामी भर ली। कब तक छपेगा ये? कल सुबह के अखबारात में। क्या आपको वाकई ये करना है हाइफा? प्रिंटिंग प्रेस के ऑनर ने पूछा, जिससे वो अच्छे से वाकिफ थे और शायद उनके निकाब का भी जानते थे। जी। बेजाद जानता है? जी। और बात खत्म कर दी थी उसने जुड़ कर के। बेजाद शाह जानता है ये सब। वो घर आ गए थे। बेजाद की काफ़ी कॉल्स थी जो उसने नहीं उठाई थी। उसे सिर्फ अब सुबह का इंतजार करना था। इतना बड़ा कदम उठा लिया था उसने, अंजाम न जाने क्या होता। लेकिन बेजाद शाह का नाम कम से कम किसी औरत के साथ तो ना आता ना। बीवी होते हुए वो कैसे अपने शोहर के नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त कर सकते थे? उसने ठीक किया था या नहीं, उसे अंदाजा नहीं था। सारा दिन गुजारते वो खामोशी से लटके थे। मेरी कॉल क्यों नहीं पिक करी थी हाफी? क्योंकि कल आप मुझसे मिलने आएंगे। वो गहरा सांस भरती बोलती। उसके इस कदम के बाद न जाने बेजाद का क्या रद्द बल था। नहीं, कल नहीं आ सकता। बेजाद के मैसेज पर वो मुस्कुराई थी। देखते हैं। ये आखिरी मैसेज करते वो सो गए थे। महा को आपका आई तो वो फौरन वॉशरूम में चली गई। शाम के 7 बज रहे थे। उसने बाहर निकलकर देखा खामोशी थी। स्किना बेगम नमाज अदा कर रही थी, जबकि हासिफ घर पर नहीं था और फड़ी वहीं सोफे पर सो रही थी। उसने चकराते सर के साथ ही खाना गर्म किया। तबीयत ठीक है बेटा? स्किना बेगम ने उसकी पिल्ली रंगत को देते हुए इस्तफसार किया। जी, बस भूख लगी है, खा लो खाना, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। वो खाना खाती हुई वापस कमरे में आ गई थी क्योंकि फड़ी नहीं उठी थी। उसका फोन बजने लगा। अशर फैज की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। माहा? जी भाई, कहाँ हो इस वक्त? वो भाई, मुझे पता है तुम एसपी हासिम मिर्जा के गार्ड हो इस वक्त। मैं उससे कुछ फासिफा मौजूद हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। माँ का दिल तेजी से धड़का। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक भाई, और कॉल काट दिए। सभी जाने से साथी से यहाँ से निकलने से मना किया था। फोन फिर से बजने लगा। नहीं, उसे नहीं उठाना था, लेकिन 10वीं बार भी फोन बजना ना रुका तो उसने कॉल उठाई। क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसे सालों पहले तुमने मेरे कमरे में देखा था और मुझसे बचाया था? अशरफ फैजपुर इसरारी से बोला। माँ खामोश रही।
दिल की धड़कनें बढ़ी थी। वो लड़की आज फिर मेरे पास है, साली को बहुत मुश्किल से ढूंढा है। भाई, महक के हलक से घुटी घुटी आवाज निकली। एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन पहुंचो। उस लड़की का बाप मोहल्ले में गिरा पड़ा है रोते हुए। उस लड़की को अगवा होने 9 घंटे गुजर गए हैं। उसे छोड़ दें भाई, वो सिसकी बांधे गई थी। आओ एक बार फिर उसे बचाने के लिए। भाई प्लीज, वो रोने लगी थी। गाड़ी इस हाजिर मिर्जा के घर के गेट के पिछली गली में खड़ी है, तुम आसानी से आ सकती हो। उसकी माँ को कुछ भी बोलकर मेरे आने पर उसे छोड़ देंगे? हमारे बाप की कसम। नहीं, तुम्हारी कसम। हा हा हा। मुझे क्यों चाहते हैं आप वहाँ पहुँच रही हो, या लड़की के बाप को भी मार दें? मैं आ रही हूँ। वो इतना तो जान गया थी कि अशरफ फैज की सफ़ीर शाह से दुश्मनी थी, जिसमें उसे घसीटता जा रहा था। लेकिन वो लड़की, क्या वो सच कह रहा था? उसका सर दर्द से फट रहा था जब उसे इस लड़की की रोते गिड़गिड़ाते हुए वीडियो वसूल हुई। वो कैसे भी सही, लेकिन शायद अपनी बहन की इज्जत को पामाल ना करता। उसे लड़की को बचाना था, इस बूढ़े बाप की इज्जत को बचानी थी। उसका हलक आंसू से भीग गया तो वो चेहरा भीगने लगा। उसने चादर ओढ़ी और बाहर निकली। कहाँ जा रही हो माही? फरीद ने पूछा। आंटी कहाँ है? वो साथ वाले घर तक गई हैं। मैं बस अभी आधे मिनट में आती हूँ। आधे घंटे में आती हूँ। माँ ने सूखे लबू पर जुबान फेरती। क्या मैं भी साथ आऊँ? नहीं, लेकिन किसी को बताना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये हमारी दोस्ती का पहला राज है। ठीक है, फरीद ने पुरजोशी से कहा। क्या मैं गेट के अलावा बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्यों, सामने से जाए ना। हाँ, गार्ड्स हैं बाहर, बहुत ही खड़ूस। हाजिर मुझे भी सिर्फ अपने साथ लेकर जाती है, नहीं तो यहीं बोर हो जाती हूँ। फरीद, क्या कोई और रास्ता है? हाँ ना, पिछले की गली, वहाँ का दरवाजा बाहर पिछली गली में खुलता है। ठीक है, चाबी? क्या आप अपनी नई दोस्त से मिलने जा रही हैं? हाँ, और तुमसे भी मिलवाऊंगी उसे, अभी जल्दी है, वो इंतजार कर रही है। चाबी दो। फरीद ने हाजिर को चाबियां वहां पर रखते देखा था, वहीं से निकालकर 3 उसे थमा दी। इनमें से कोई होगी। ठीक है फरीद जी, अगर मैं वापस ना आई तो अपने सफ़ी भाई को बता देना। ओके। माँ जा चुकी थी, लेकिन फरीद का दिमाग अटक गया। सफ़ी भाई? और फिर आंखों में आंसू। क्या हुआ है मेरी जान? सकीना बेगम ने अंदर आते हुए रोते हुए पूछा। मैं अपने भाइयों से कब मिलूंगी? हाजिर जल्दी मिलवाएगा, अब रोना नहीं मेरी गुड़िया। आप मेरे साथ खाना बनाए। आज तुम्हारी दोस्त की तबीयत भी ठीक नहीं है, जाओ देख कर आओ उसे। मैं गोश्त धोती हूँ, तब तक वो सोई हुई है, मैं अभी गई थी। उनसे नजरें चुराते हुए बोले, चले मुझे सिखाएं। जबकि सकीना बेगम तो उसके चुप हो जाने पर ही सुख का सांस पड़ गए थे। गाड़ी में बैठते हुए उसने चेहरे से पसीना साफ किया। उसे अशरफ फैज के पास लेकर जाया जा रहा था। जिस फरी के घड़ी पर वक्त देखा था, रात के 9 बज रहे थे। माँ को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। उफ, आई क्यों नहीं है? जाओ माँ को बुला के लाओ। फरी, आज भी आने वाला है, खाना लगाती हूँ। अम्मी, जाओ फरी। अम्मी, वो अस्सलाम वालेकुम। हाजिर की आवाज़ पर फरी ने उसे देखे बगैर सकीना बेगम को देखा। क्या हो गया है मेरी गुड़िया? वो प्यार से बोली। माही घर पर नहीं है। घर नहीं है? कहाँ गई है? सकीना बेगम से पहले हाजिर बोला था। वो फरी, माह कहाँ है? आपकी बार हाजिब धारा था, वो 7 बजे गई थी यहाँ से अपने दोस्त को मिले। ओ डैम। हाजिब ने फोन निकाला, सफ़ी का नंबर मसरूफ जा रहा था। वो कैसे जा सकती है, बाहर तो गार्ड्स थे। वो चक्कर काटता हुआ बोला, पीछे के दरवाजे थे। फरीद ने उसे सब बताया तो हाजिब ने कहर बरसाती निगाहों से उसको देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बच्चियां हो तुम लोगों, समझ नहीं आता कि बाहर जाने से मना किया गया है? क्यों एक ही काम करके हमें जलील करवाती हो? वो इतनी तेज धारी कि फरीद डरती हुई पीछे हुई थी। सकीना बेगम का भी दिल हाथ पर पड़ा था। वो बाहर निकल गया। सफ़ी शाह से बात हो रही थी। सकीना बेगम ने फरी को साथ लगाया, जो हिचकियों से रो रही थी। अब वो गार्ड पर गर्ज बरस रहा था। अभी तो सफ़ी शाह न जाने उनका क्या हाल करता। सफ़ी शाह अंधाधुन सब छोड़ता हुआ भागा था। अंदर आते उसने हाजिब का घड़े बांध थामा। शोर से सकीना बेगम और फरी भी बाहर निकले थे। तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा था मैंने उसे। तूने कहा था ना कि मेरी बीवी महफूज रहेगी यहाँ, कैसे जा सकती है वो? सफ़ी शाह पागल होने के दर पर था। एक गार्ड जमीन पर पड़ा कर रहा था, जबकि दूसरे का होंठ फट रहा था। कैसे गई वो? पीछे के दरवाजे से। हाजिब ने उसे बताया तो दोनों कैमरे चेक करने दौड़े। हाजिम, नाकाबंदी लगवाओ, गाड़ी का नंबर बताओ सबको, मुझे वो अभी चाहिए अपने पास। फरीक तो कामती सकीना बेगम के सीने में मुझ पाई हुई थी। अपने भाई को इतने गुस्से में देते, सब उसकी गलती थी। उसे माहो को पीछे दरवाजे को नहीं बताना चाहिए था। ये सोचते ही वो और जोर से रोने लगी। सफ़ी शाह बाहर निकल आया। दिल्ली पर पहुंचते अपने नाम की पुकार सुनते हुए थम गया। भाई, वो नम नस्वानी आवाज़ पर उसके कदम थमे थे। वो वापस मुड़ा, उस लड़की को देखा जो रो रही थी, फिर हाजिर मिर्जा को। भाई, वो लड़की अब तेजी से आती उसके सीने से लगी थी। वो उसे दूर धकेलना चाहता था कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन वो खुशबू, वो एहसास। उसने सर झुकाया जहाँ फरी उसके हाथ के जहाँ पर उंगली फेरती। मेरी वजह से आपको चोट आई थी ना? वो लबो लहजा, उसके अल्फाज। सफ़ीशा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो फरा शाह थी, उसकी फरी। सफ़ीशा ने उसे खुद में बीच लिया था, जबकि हाजिर मिर्जा एक तरफ सांस रोके खड़ा था। मेरी जान, मेरी गुड़िया, भाई की जान। सफ़ीशा उसके माथे पर बोथा देने लगा था, फिर उसके हाथ चूमता थामता चूमने लगा। वो पागलों की तरह उसे खुद में बीच उसके बालों पर बोथा दे रहा था। फरी आप भी बुरे तरीके से रो रही थी। ये उनके खून का असर था और कोशिश थी कि वे दूसरे को इतनी जल्दी पहचान गए थे। सफ़ीशा ने सुर निगाहों से हाजिर को देखा था, जो संजीदा सा खड़ा था। यकीनन वो जानता था
तुम मेरे हाथों ही मरोगे। वो हाजिब को देता हुआ बोला और बाहर निकल गया। बेजाद शाह ने उसे वापस बुलाया था, उसके पीछे हाजिब भी निकल गया था। भाई फरी, इस बारे में बाद में बात होगी। शाह, हाजिब कहाँ है? उसका मतलब आप जानते हैं? सफीजा ने बेजाद को बेचकनी से देखा। अपनी बीवी का सोचो, इस वक्त जिसे घर से निकले आप 4 घंटे होने को है। बेजाद दारा तो वो होश में आया। हाजिब को दोपहर हुई थी। बेजाद शाह से अपनी मुलाकात याद आई। क्या हुआ हाजिब? बेजाद, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बैठो। बेजाद ने लैपटॉप को सर पर हटाते हुए हाजिब मिर्जा को देखा। मैनेजर ने अंदर दाखिल होते हुए कुछ कहना चाहा। जब तक मैं न बुलाऊं कोई अंदर नहीं आएगा। बेजाद के कहने पर वो साड़ी लाता हुआ बाहर निकल गया। बोलो मिर्जा, मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत समझो। मैंने तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझा है। और मुद्दे पर आओ हाजिब। बेजाद कहता हुआ उठ खड़ा हुआ खिड़की के पास चल पड़ा। तुम्हारी बहन मेरे पास है, मेरे घर। मैं जानता हूँ जो आप पुरस्कुन अंदाज में आया था। हाजिब ने उसकी पूछ को झटके से सर उठाते हुए देखा। कैसे? तुम्हें लगता है कि बेजाद शाह अपनी जान से प्यारी बहन से फरमोश हो सकता है? सालों उसकी तरफ पर गुजारे हैं। उसे मैंने उसी दिन ढूंढ लिया था जिस दिन तुमने पहली बार उसे अस्पताल में देखा था। मुझे काफ़ी वक्त लग गया था, लेकिन मैं जानता था कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। वो हमारे दिलों का हिस्सा है। तो तुमने साथ लेकर गए। उसके बाद तुम लोगों ने उसकी मोहब्बत की। बेजाद ने हाजिब को देखा, जिसने निगाहें चुराई। मुझे एक एक चीज़ की खबर रही है। तो तुम लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे घर से ज़्यादा महफूज जगह कोई नहीं थी और तुम पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था। हाजिब ने बेयकीनी से उसको देखा। तुम्हें मैं उस दिन से भी पहले से जानता हूँ मिर्जा, जब हमारी मुलाकात हुई थी। इस फील्ड में कदम रखते ही बेजाद शाह लोगों को जाने लगा था। तुम कितने केस जीते हो, कितने हारे हो, कितनी बार रिश्वत को धुतकारा है, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। तुम्हारा और मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तान आ रहा है और यही चीज़ हमें जोड़ती है। वो खुश थी वहाँ, उसे माँ का प्यार मिला जो हम नहीं दे सकते थे। मैं उसे ले आता, लेकिन इस वक्त उसे किसी और की आगोश की ज़रूरत थी जो तुम्हारे घर में मिले। हाजिब का सर झुक गया। वो सब जानता था तो ये भी जानता होगा उसकी बहन मोहब्बत करती है उसे। फरी की दिली वाबस्तगी के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन वो बहुत ही छोटी है। हमारे पास आएगी तो सब भूल जाएगी। बेजाद कहकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। देखिए हाजिब मिर्जा का दिल कट गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। क्या हुआ मिर्जा, बैठो। इतनी बेचैनी क्यों? वो मेरी है, उसका मुस्तकबिल भी मैं हूँ। हाजिब मिर्जा डरा था, जबकि बेजाद शाह ने संजीदगी से उसको देखा। वो तुम्हारे पास ही रहेगी। जब सही वक्त होगा मैं उसे ले आऊँगा। ले जाना, लेकिन उसका आखिरी ठिकाना वही गैरा शाह। तुम उसकी मोहब्बत से इनकारी रहे हो मिर्जा। बेशक, लेकिन उसका हाल और मुस्तकबिल मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। वो ठोस लहजे में बेजाद की आंखों में आंखें डालता और बाहर निकल गया।